दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गजब हो गया। आज उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम बहन कुमारी मायावती जी के घर के आवास के बाहर कुछ युवा पहुंच गए और किस तरीके से आंदोलन प्रदर्शन किया गया। दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखकर आज हर कोई हैरत में पड़ गया। जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए पहुंचे। भीम आर्मी के लोग पहुंचे। वहीं आज मायावती जी के आवास के सामने कैसे हालात बने, किस तरीके से जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर पहुंची आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। दोस्तों इस तस्वीर को देखकर हर कोई हैरान है। कहा जा रहा है ये लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो बड़ी उम्मीदों के साथ मायावती जी के आवास पर पहुंचे हुए थे कि ये मायावती जी के आवास पर पहुंचेंगे तो इन्हें न्याय मिलेगा, इन्हें इंसाफ मिलेगा। मायावती जी बाहर आएंगी, इन्हें समझाएंगी और इनकी मांगों पर गौर करेंगी। लेकिन जैसे ही ये लोग मायावती जी के आवास पर पहुंचे, तुरंत पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर मायावती जी के आवास पर यह प्रदर्शन क्यों हुआ? क्या मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं? आखिर बीएसपी से, मायावती जी से इतनी उम्मीद अभ्यर्थियों को क्यों है? क्या बीएसपी ही आखिरी उम्मीद है? वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या ये वाकई स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, या फिर किसी पार्टी के कार्यकर्ता? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएसपी चीफ को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया? ये सवाल बीएसपी के तमाम समर्थक इस समय उठा रहे हैं। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग अभ्यर्थी हैं, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं। इसलिए लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि ये हो सकता है कि किसी पार्टी के समर्थक हों, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हों, बहन जी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया हो। हालांकि इन लोगों ने साफ तौर से कह दिया है कि ये लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बहन जी के पास पहुंचे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग वोट तो बीजेपी को देते हैं, लेकिन नौकरी इन्हें मायावती जी से चाहिए। अगर नौकरी चाहिए तो 2027 में बहन जी को लाओ, किसने रोका है? तो आज बहन जी के आवास के सामने जो प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन को लेकर जहां एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि अब बहन जी से ही आखिरी उम्मीद है, तो दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी के खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है, बहन जी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि जो लोग यहाँ पहुँचे थे उनका इंटेंशन, उनकी मंशा ऐसे नहीं थी। कहा जा रहा है ये लोग रियल अभ्यर्थी हैं जो बहन जी के पास बड़ी उम्मीदों के साथ पहुँचे थे कि जब ये लोग बहन जी के आवास के सामने पहुँचेंगी तो बहन जी अपने आवास से बाहर निकलेंगी, इनसे आसानी से मुलाकात कर लेंगी। लेकिन बहन जी अपने आवास के बाहर नहीं निकली और जो आवास के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उन सुरक्षा कर्मियों ने इन तमाम अभ्यर्थियों को पकड़ लिया, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस बीच बीएसपी चीफ ने आज 6 बड़े ऐलान किए हैं। खास तौर से जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, संसद चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बीएसपी चीफ ने 6 बड़े ऐलान किए हैं। तो बीएसपी चीफ ने क्या 6 बड़ी बातें कही है दोस्तों, वो आपको जान लेना चाहिए। आज बीएसपी चीफ ने एक बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से बातचीत की गई है। पहला मुद्दा था कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जिस तरीके से छात्र अड़े हुए हैं, कम से कम सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी से लोगों को सहानुभूति है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी चीफ ने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि जिस तरीके से सरकार विपक्ष में टकराव है, ऐसे में जो मुद्दे हैं
कहीं गायब ना हो जाएं, मुद्दे गायब ना हों, इसलिए सरकार विपक्ष में टकराव की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, जवाबदेही कम से कम तय होनी चाहिए। हालांकि बीएसपी चीफ की इस समय बहुत ज़्यादा आलोचना भी हो रही है कि वो विपक्ष को क्यों टारगेट कर रही हैं। उनको सीधे सीधे सरकार से जो कहना चाहिए, लेकिन वो क्यों ऐसा कहते हैं कि विपक्ष को सरकार के साथ टकराव नहीं करना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। विपक्ष नहीं उलझेगा सरकार से तो कौन उलझेगा। हालांकि उन्होंने इस दौरान बीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को सचेत रहने की हिदायत दी कि जिस तरीके से विपक्ष के लोग सरकार से टकरा रहे हैं, आप लोग सचेत रहिए, आप लोग ऐसे मुद्दों में ना फंसिए, आप लोग अपना काम करते रहिए। इस तरह का एक स्टैंड बहन जी ने लिया है। उनके इस बयान की हालांकि बहुत सारे लोग आलोचना भी कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसका राजनीतिकरण ना हो। एक अलग स्टैंड कि जो मुद्दे हैं उसका राजनीतिकरण ना हो। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुद्दे उठाता कौन है। मुद्दे विपक्ष उठाएगा, मुद्दे कोई सरकार नहीं उठाएगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष बात करेगा, सरकार नहीं कहेगी कि बेरोजगारी खत्म, बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ गया, नहीं कहेगा। राजनीति मुद्दों पर ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बहन जी कह रही है कि मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने जंतर मंतर पर हिंसा के मामले पर भी अपनी बात कही, लेकिन बात उतनी ज्यादा स्पष्ट नहीं लग रही है जितनी होनी चाहिए। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ इसमें कोई बात नहीं कही गई है। हालांकि जो जंतर मंतर पर हिंसा हुई है उसको लेकर मामला कोर्ट तक भी गया है और अभी तक किसी दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चौथी बड़ी बात संसद सत्र को लेकर कही गई है कि संसद का जो सत्र चल रहा है, सरकार इस दौरान अपनी जवाबदेही तय करे और समय खराब ना करे, विपक्ष राजनीति ना करे, सरकार जवाबदेह बन जाए। कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं। पांचवी बात पेपर लीक के मुद्दे पर कही गई है कि पेपर लीक का मुद्दा गंभीर है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। छठवीं बात कही गई है कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, जो लोग परेशान हैं अब वो मिशन की तरफ लौट आएँ, मिशन की तरफ नहीं आएंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। दोस्तों बीएसपी चीफ का ये जो ट्वीट है इसको देखकर बहुत लोग हैरान हैं, क्योंकि ये ट्वीट लिखा गया है दोस्तों, यकीन मानिए आप पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि असल में बहन जी कहना क्या चाह रही हैं। आप लोग जरा इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाकर पढ़ने की कोशिश करिएगा, एक एक पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपका माथा भी खराब हो सकता है। इतना कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। पहला जो पॉइंट है वो उस पूर्ण विराम आखिरी में जाकर लग रहा है। सोचिए, ऐसे तो संपादकीय लेख भी नहीं होते हैं भाई। भाषा सरल होनी चाहिए। जो भी ये ट्वीट लिख रहा है कम से कम भाषा सरल रखे। ऐसे ट्वीट आम जनता नहीं पढ़ पाती है, नहीं डिकोड कर पाती है। एकदम मुद्दे पर होनी चाहिए बात, एकदम मुद्दे पर, कि हम इस मुद्दे पर यह कहना चाह रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, ये नहीं लिखा गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, इस्तीफा होना चाहिए, ये नहीं लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर सरकार विपक्ष के टकराव को ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बहुत सारा सलाह दिया गया है। लेकिन अपना कोई स्टैंड यहाँ पर बसपा की तरफ से नहीं लिया गया है, इसीलिए बसपा की इस समय आलोचना भी हो रही है। कम से कम ट्वीट तो सरल भाषा में होनी चाहिए, कट टू कट बात क्लियर होनी चाहिए। एक लाइन में एक बात कही जा सकती है, एक लाइन में, कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ नहीं हैं, बात खत्म। लेकिन ट्वीट दोस्तों इतना कॉम्प्लेक्स है आज का कि इसको लेकर लोग हैरान हैं, परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे ट्वीट कौन करता है, कौन करवाता है। बहन जी से बोलिए कि ऐसा ट्वीट ना कराएं, जो भी ट्वीट कर रहा है थोड़ा सा सरल भाषा का प्रयोग करें। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज बीएसपी चीफ मायावती जी के आवास के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, क्या लगता है आपको, वो रियल अभ्यर्थी हैं या किसी पार्टी के एजेंट कार्यकर्ता? आखिर बहन जी से आपको कितनी उम्मीदें हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।